हेलो एवरीवन, मैं तुषार मैथ रंबल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का आज पार्ट 4 है और आज के पार्ट में हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कहाँ है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? देखते हैं, ये रहा ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल है 30 डिग्री। देखते हैं एंगल है, ये है एंगल है, ये रहा एंगल है 30 डिग्री विद एंगल सी 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री कह रहा है ये। ओके, सेगमेंट डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, आपको पता होगा, परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये रही ए सी, डी ई परपेंडिकुलर है, तो एट पॉइंट डी, ये रहा पॉइंट डी, तो यानी ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ओके, नो डाउट। नाउ आगे दिया हुआ है सच दैट ए डी इज इक्वल टू सी बी, यानी ए डी जो सेगमेंट है सी बी के बराबर है। ओके, देखो लग नहीं रही फिगर बट वो बराबर ही है, ठीक है। इफ डी ई प्लस ए सी, यानी डी ई कहाँ है, डी ये है डी और ए सी ये पूरी ए सी, इनका सम कितना दे रखा है 4 दिया हुआ है, तो फाइंड डी। डी फाइंड करनी है, तो ये कुछ नहीं इस सवाल में और बहुत ही आसानी से हम इस सवाल को कर पाएंगे। जैसे कि आप एक बात है, अगर 30 डिग्री है तो पहले आपको पता होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, नो डाउट्स। यहाँ तक ये 60 डिग्री होगा। ओके, अब आगे क्या करेंगे? अब आपको एक यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे अगर किसी ट्राइंगल में, मान लीजिए ये एक मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, इफ़ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल, अगर इसमें एंगल है 30 डिग्री है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक सेकेंड, ये जो परपेंडिकुलर होता है और ये जो बेस होता है, क्या परपेंडिकुलर जो होता है और ये बेस जो होता है, इनका आपस में रेशियो क्या होता है 1√3 का होता है। ये 1, ये √3 और ये हाइपोटेनस 2 होती है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाता हूँ ये, और इसमें अगर मैं 60 डिग्री बोलता हूँ तब क्या होता है रेशियो, ये √3 होती है, ये 1 होता है और ये 2 होता है, ठीक है, ठीक है, नो डाउट्स। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि लेट ए डी, लेट ए डी इक्वल्स टू एक्स, यानी मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इतने को एक्स मान, ठीक है, इतने को क्या मान रहा हूँ मैं, एक्स मान रहा हूँ। तो आप समझिए ये जो बी सी है ये भी एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये बार डाटा, इतना डाटा में गिवन है क्वेश्चन में कि अगर ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, अगर ये एक्स है तो अब बताइए अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, तो आप बताइए ये इस पूरे में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं, मैं रेड पेन से आपको बता देता हूँ कि आप ये कहेंगे जो ए सी आई है ना, ये ए सी ये कितनी आई है, ये हो जाएगी फिर एक्स, तो यहाँ होगा √3x, कितनी होगी ये √3x हो जाएगी, ये पूरी क्या हो जाएगी √3x, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इन ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ए सी कितनी मिल रही है √3x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर ये √3x है, ओके, सिमिलरली √3x इसको x√3 दोनों बात ही बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये छोटा ट्राइंगल देखता हूँ, मैं कौन सा, ये छोटा वाला, ठीक है। अच्छा, अगर √3x तो ये वाली कितनी होगी 2x होगी, ये भी आपको पता होगा ना, ये होगी हाइपोटेनस बनेगा इसमें, ये कितनी हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस छोटे ट्राइंगल में चलते हैं एक बार। इस छोटे ट्राइंगल में क्या बोला गया है कि ये हमारे पास कितनी है 30 डिग्री है और अभी ये x है, तो 30 डिग्री में क्या होता है 1√3 का होता है, परपेंडिकुलर 1 होगा और ये √3, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये 30 डिग्री, तो अगर ये x है तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा मेरे पास x/√3, ठीक है, और ये वाला जैसे 2 आता तो ये कितना हो जाएगा 2x/√3, ये इतना, ठीक है, नो डाउट्स यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या होगा, हमें अब गिवन क्या है, हमें गिवन है डी ई प्लस ए सी बराबर 4, तो ये हमें गिवन है। तो आप कहेंगे देखो डी ई कितनी है, डी ई आई है मेरे पास x/√3, ठीक है, डी ई कितनी आई है x/√3 आई है, प्लस ए सी कितनी है मेरे पास, देखिए ए सी का ये है, ये कितनी है, ये √3x आई है, ओके, और ये किसके बराबर है 4 के बराबर। आप इसमें क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4x हो जाएगा, फिर √3 एलसीएम में आएगा, तो यहाँ 3 बन जाएगा, 3x + x 4x अपॉन में √3 बराबर 4, ठीक है, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी,
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √3 विच इज़ इक्वल्स टू डी। यही क्या है हमारा आंसर है। मैं फिर समझाता हूँ क्या किया हमने। क्या किया पहले हमें एक बात जानी कि अगर जब कभी भी किसी ट्राइंगल में ये एंगल इससे अगर 30 डिग्री तो इनका रेशियो क्या होता है 1√3 टू परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। अगर 60 होता है तो √3 1। उसके आगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस फिर AD और BC को XX मान लिया और इन्हीं रेशियोज़ को पुट करता गया मैं। ठीक है, इन्हीं रेशियोज़ को पुट करता गया और फिर आंसर आपके सामने। ठीक है, ये आप देखिए, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार सॉल्यूशन को फिर से देखिएगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, AH कहाँ पर है, AH ये है, AH ये जो ग्रीन लाइन में है AH है। इफ इट्स ऑल्टीट्यूड, क्या है ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये इधर भी 90। ओके, और BM क्या है, इसका मीडियन है, यानी मैं कह सकता हूँ ये और ये बराबर होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, तो फाइंड करना है एंगल MHC। कहाँ है एंगल MHC, MHC यानी एंगल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ MHC। ठीक, ये देखिए, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये वाला, यहाँ से MHC ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे बताइए। बहुत ही आसान है। वैसे मैंने अभी आपको कहा था शुरुआत में वीडियो की कि हम राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। जैसे ये C मेरे को कितना दिया हुआ है, पहले देखिए 30 डिग्री, ये पूरा कितना दिया गया है 100 डिग्री, और ये वाला कितना दिया है 50। वैसे तो देखिए आप कैसे करेंगे। तो आपको मैं एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल की। क्या, अगर एक कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, और मैं ये कहता हूँ ये इसका मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस का। तो आपको बता दूँ जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है, जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर होता है। सर्कम सेंटर मतलब एक ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस को छूता हुआ ऐसे बनता है। ये सर्कल जैसा लग नहीं रहा बट ये सर्कल है। ठीक है, ओके, तो अब अगर ये सेंटर है तो आप जानते हैं सेंटर है तो यानी ये और ये रेडियस हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, रेडियस ही खैर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये भी रेडियस है तो आप ये कहेंगे कि भैया अगर AM पर बराबर MC है तो MH भी क्या होगी, इनके बराबर होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल मैं लिख देता हूँ पूरी चीज़, AHC जो कि क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप कहेंगे M इज सर्कम सेंटर, M इज सर्कम सेंटर, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यही बात बोलेंगे क्योंकि M क्या एक सर्कम सेंटर। मैंने भी बताया क्यों है सर्कम सेंटर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। और मैंने देखा AHC तो क्या है मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। मैंने देखा अगर ये इसके बराबर तो आप कहेंगे सो MH साइड MH बराबर होगी साइड MC के होगी। तो अब आप कहेंगे नाउ आप बोलेंगे ट्राइंगल MHC। देखिए वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो सभी को पता होता है, मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। MHC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये साइड और ये साइड क्या आपस में बराबर है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है MH इक्वल्स टू MC। तो अगर ये साइड बराबर है तो आप कहेंगे कि नाउ एंगल MHC इक्वल्स टू एंगल MCH बराबर 30 डिग्रीज। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एंगल MHC मेरा आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये बहुत ही आसान था। बस मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमेशा सर्कम सेंटर होता है। जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है वो हमेशा सर्कम सेंटर होता है। और मैंने उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बस एक ही बात थी कि आपको एक स्टेप लेने की जरूरत थी, बाकी क्वेश्चन पूरा अपने आप होता चला गया। ठीक है, मुझे भी वैसे ऐसा नहीं इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक थोड़ा अलग तरीके से सोचा, बस एक स्टेप लिया और फिर क्वेश्चन खुद पे खुद होते हुए चला गया आसान तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप फिर से थोड़ा सा बैकवर्ड जाके इस सॉल्यूशन को देखिए और चलते हैं अपने अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
ओके, तो ये रहा हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए इक्वल्स टू 120 डिग्री, एंगल बी एंड एंगल डी आर राइट एंगल्स, ए बी इक्वल्स टू 18, ए डी इक्वल्स टू 36, देन फाइंड ए सी। देखिए क्वेश्चन अगेन बहुत आसान है, लेकिन मैं बताऊं अगर मैं इसका फिगर ना बनाऊं तो काफ़ी बच्चे तो इस क्वेश्चन का फिगर ही नहीं बना पाएंगे, वो यही सोचते रहेंगे कौन सा एंगल कहाँ लेना है हमें। तो देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कहाँ है एंगल डी, ये 90 डिग्री बोला हुआ है, एंगल ए 120 डिग्री है, और एंगल बी कहाँ है मेरा, ये भी क्या है 90 डिग्री है। ओके, अब आप एक बात समझिए, मैं ये कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में अगर जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी 1-2 दिन पहले बताया था कि जब मैंने वो सर्कल का रेडियस निकालना चाहता, मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि हम ये कोशिश करते हैं कि क्या कहीं वो सर्कल किसी का सर्कम सर्कल या इन सर्कल तो नहीं होना। ऐसी इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे क्या इस क्वाड्रिलेटरल से मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह कुछ बना सकता हूँ। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बना सकते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं इस डी ए को, ये जो डी है इसको आगे एक्सटेंड करूँ इस तरह से, और ऐसी सी बी को भी आगे एक्सटेंड करूँ ऐसे। तो यहाँ पे पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल यही कहेंगे। और अब मैं कहूँगा कि अगर जैसे ये 90 है, ये 90 है, 120 कल ही बात तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा 60। अगर ये 60 हो जाएगा तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप। अब इसने क्या बोला, ए बी मेरे पास कितनी है 18 ले रखी है, यानी ये जो साइड है ये 18 की बना, ठीक है, और ए डी जो है, ए डी ये वाली, ये कितनी है 36, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगेन मैंने जब थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर किसी ट्राइंगल में ये 30 डिग्री हो जाता है तो साइड्स का रेशियो क्या होता है 1/√3 और ये 2, ये रेशियो होता है। इसी का हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, तो देखिए क्या करना है हमें, ये 30 डिग्री है, अगर ये 18 है, अच्छा 30 डिग्री है तो आप ये समझिए पहले, तो ये √3 होगी रेशियोज़ में, ये 1 होगी तो ये 2 होगी, ये रेशियो 1 है ये 2 है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ यहाँ से क्या, अगर इस पॉइंट को मैं वो मान रहा हूँ ए बी रेशियो ए ओ कितना है 1:2 है, ठीक है, और यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 18 है, तो आप कहेंगे 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 × 2 36 यानी हो जाएगी। तो आप कहेंगे ए ओ यहाँ से कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, कहेंगे ये कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, कोई डाउट तो नहीं आता। अब आगे चलते हैं। अब अगर ये 36 है तो अब मैं आपसे क्या कहने को कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अब आप बताएंगे कि पूरी डी ओ कितनी है, पूरी डी ओ कितनी है, डी ओ आप कहेंगे डी ओ इज 72। अब अगर मैं पूरे एक ट्राइंगल लूँ, मैं कौन सा, इन ट्राइंगल डी ओ सी, इन ट्राइंगल डी ओ सी, तो आप क्या बोलेंगे कि ये अगेन अब क्या होगा 1√3 होगा, तो आप कहेंगे √3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 72 है, ये 1 यूनिट होना चाहिए पूरा मेरा, जैसा मैंने आपको बोला, ठीक है। तो √3, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 72/√3 करेंगे, रेशनाइज कर देंगे √3 से ऊपर नीचे, तो क्या जाएगा 24√3, यानी आप ये कहेंगे ये मेरा बराबर आ गया 24√3 के, ठीक है। अब हमें निकालनी है ए सी। अब देखिए कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। ए सी कौन से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये है ए सी मेरी, ये ए सी है पूरी। तो अगेन अब कुछ नहीं करना, केवल हमें पाइथागोरस यूज़ करनी है, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ए सी पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो अपने आप ही निकल जाएगी। ए सी क्या हो जाएगा √24√3 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ही लेनी है ना 36 में, 24√3 होल स्क्वायर सॉल्व में 24 का स्क्वायर होता है 576 × 3 करेंगे कितना आएगा 1728 है ना 1728, 36 का स्क्वायर 1296, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। कितना हो जाएगा ये √ में 3024, इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा ये 2 × 2 यानी 4 × 4 × 9 × 21। ओके, तो ये आपको इसको लिख सकते हैं क्या आराम से 12√21।
ओके, ये इसका क्या होगा आंसर। सो ये थे आज के हमारे तीनों क्वेश्चंस। आप होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।